Right, so we'll continue with Kaizen. ओके अब मैं बता रहा था दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट कि वो ये दो तीन चीजें करे, देन ओनली यू कैन मूव टूवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। द फर्स्ट इज कि मैनेजमेंट जो आपका कल्चर होता है ना ओवरऑल फर्म का, उसके अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्टाफ को इन्वॉल्व रखो, उनके आइडियाज को इम्पोर्टेंस दो और उनको अलाउ करो कि अगर उनके पास कोई भी सजेशन है तो आप उसको काउंट कर रहे हो, आप उनका सुन रहे हो। Then you move towards continuous improvement. The second is team working. अब टीम वर्किंग ये होता है कि आप आपस में when you trying to meet up, तो you discuss different aspects of the business, you take suggestions, और वो suggestions और वो discussions जो हैं उसका मकसद है क्वालिटी इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। अब ये जो काइजन ग्रुप होता है ये रेगुलरली मीट करता है और इसका काम होता है कि हम आपस में एक दूसरे को ट्रेन करें, वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स, वी रिकमेंड चेंजेस एंड वी पुट देम फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मैनेजर। देन द मैनेजर टेक्स अ डिसीजन टेकिंग इनटू अकाउंट कि ये आपके एम्प्लॉयज से आ रहा है, हु आर द वंस हु आर मोस्ट रेलेवेंट टू द बिजनेस। ठीक है। थर्ड इज एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आप अपने काइजन ग्रुप लीडर्स को या वर्कर्स को इतनी इम्पोर्टेंस दे दो या इतना एम्पावर कर दो कि वो डिसीशंस खुद ले सकें। अगर वो डिसीशंस खुद लेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका टाइम बचता है, क्योंकि अब आप पहले अगर वर्कर मैनेजर को बताएगा, मैनेजर ओनर को बताएगा, देन दे विल टेक द डिसीजन, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एम्पावरमेंट जो है ये एक ऐसी चीज है कि अगर एम्प्लॉयज को आप दे दो तो उनके पास से न्यू आइडियाज आएंगे, उनको मोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी कि हमने काम करना है। एंड व्हेन यू डूइंग दिस तो इसके थ्रू आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहता है कि दे वुड पुट 100% ऑफ देयर एफर्ट कि ये बिजनेस सक्सीड करे। ठीक है। और लास्टली ऑल एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व। ये नहीं हो कि हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंटायर ग्रुप इज इन्वॉल्व। अगर आपका पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो आपको क्या एडवांटेज रहेगा? आपको ये एडवांटेज रहता है कि वो सब कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। ठीक है। अब many firms try to use Kaizen approach, but ऐसा होता नहीं है that everyone is doing that, क्योंकि आपका कल्चर अलग होता है। सही है। कई लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे जाते हैं वेयर द मैनेजर और द ओनर इज द वन हु इज टेकिंग द डिसीजन। तो इसका ये जरूरी है कि अगर आप इस पे चल पड़े हो, इफ यू यूजिंग द काइजन प्रोसेस, तो हम उसको बोलते हैं कि इट हैज अ नॉक ऑन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोशिश होती है दैट वी इम्प्रूविंग इन वन पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, इसके थ्रू पूरी लाइन आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ अ वर्कर ऑन अ प्रोडक्शन लाइन दैट असेंबल्स कार्स फाइंड्स अ वे टू सेव 5 seconds फ्रॉम द टाइम इट टेक्स टू वेल्ड द रूफ पैनल्स onto the sport struts, then the workers who are responsible for the next process must also find a way to save 5 seconds। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज पे that you are only that you're only improving on one aspect of the प्रोसेस। ठीक है। आप एक प्रोसेस को नहीं इम्प्रूव करोगे, क्योंकि अगर एक प्रोसेस को इम्प्रूव करोगे तो फिर अगले प्रोसेस पे आगे बॉटल नेक हो जाएगा। बॉटल नेक क्या होता है कि जब आपका प्रोसेस स्टक हो जाए, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा रश हो जाए और आइटम्स आके खड़े हो जाएं और आपने कुछ भी उस पे फर्दर काम नहीं कर रहे हो, इसको बॉटल नेक बोलते हैं। तो इस बॉटल नेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस बॉटल नेक से बचने के लिए हमारे पास ये काम होता है कि अगर आप एक तरफ इंप्रूव कर रहे हो, मतलब एक चीज को 5 सेकंड इंप्रूव कर दिया, तो द सेकंड प्रोसेस शुड ऑल्सो इंप्रूव बाय 5%, वरना आपका कोई प्रोडक्शन लेवल में इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। ओके, माय स्क्रीन इज स्टक, जस्ट अ सेकंड। यस सर। अच्छा, अब आपका जब काइजन प्रोसेस होता है ना, सो जस्ट रिमेम्बर दैट काइजन प्रोसेस विल टेक टाइम। ठीक है। ये बहुत वाइडली यूज्ड प्रैक्टिस है, लेकिन ये दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी डन ओवर टाइम।
अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि मैंने आज स्टार्ट किया और नेक्स्ट डे आई एम रेडी टू हैव an increase in productivity या timing बचा रहा हूँ. Kaizen will require a lot of research and Kaizen will require a change in the culture as well. अब अगर हम उसी कल्चर पे एक्सपेक्ट करेंगे कि काइजन बहुत अच्छा चलेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है. काइजन विल हैव इट्स प्रॉब्लम्स एंड यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. अच्छा, बिकॉज काइजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, आई वांट यू पीपल टू रीड इट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स. और मुझे बताओ कि अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हम लोग अभी की क्लास में ले लें. वी वोंट रश ऑपरेशंस मैनेजमेंट के चैप्टर. वी विल टेक सम टाइम क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट हैं. तो काइजन को पढ़ो एंड इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आई विल आस्क इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. ईमान, आपके पास बुक है? ईमान, Yes, sir. बुक है? Yes, sir. ओके, देन प्लीज स्टार्ट रीडिंग काइजन. ये मेरी स्क्रीन भी स्टक हुई हुई है, तो जब तक वील सॉर्ट दिस आउट 12:37 पे वील कम बैक एंड डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. ओके. Okay. Okay, sir.
All right, are we done? जी सर. Iman, are we done? Can we start? Yes, sir. Okay. अब हम evaluate कर लेते हैं. हमने Kaizen पढ़ लिया. Any questions? Sorry, I didn't ask. Any questions up till now? No, sir. ओके अब देखो काइजन को जब इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो कहते हैं देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल. सबसे पहली लिमिटेशन तो आई टोल्ड यू कि ये वाला जो प्रॉब्लम होती है ना काइजन की कि इट कैन नॉट बी डन इमीडिएटली. ये ऐसा होता है विच विल रिक्वायर टाइम. ठीक है. तो अब आपको ये नहीं होगा दैट एक दिन दो दिन में किसी ने बस डिसीजन ले लिया सो देन वी डन. नो, इट विल, दिस चेंज विल बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली और आपका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए होगा. देन ओनली विल मूव टुवर्ड्स दैट. ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हम समझ आ रहा है तो हम कर लेते हैं. प्रॉपर रिसर्च विल बी रिक्वायर्ड. सेकंड इज कि अभी तो हमने बात की दैट यू आर डिपेंडेंट अपॉन द वर्कर्स बट मोर इम्पोर्टेंटली सीनियर मैनेजर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे. वो कहेंगे कि भाई वेदर वी शुड चेंज इट और नॉट. ये सिर्फ तब अच्छा होगा जब हम पूरी तरीके से अपने वर्कर्स को एम्पावर कर दें. दैट मीन्स कि हम अपने वर्कर्स को ये ऑटोनॉमी अथॉरिटी दे दें कि यू आर एबल टू टेक योर डिसीजंस योरसेल्फ एंड वी आर हैप्पी टू सपोर्ट यू ऑन दैट. द थर्ड इज के शॉर्ट टर्म में आप अपनी टेंजिबल कॉस्ट जो होती है ना, जैसे आपकी टेंजिबल कॉस्ट ऑफ इन स्टाफ ट्रेनिंग और ये ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स जो आपका इस चक्कर में आउटपुट लॉस होगा, काइजन के चक्कर में ये तीन चीजें भी होंगी. मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम है. ठीक है. एंड लास्टली ये कि काइजन पे आप जब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विद टाइम एवरीथिंग विल चेंज. तो अगर आपको शुरू में लगा था कि एक टेक्नोलॉजी आप लाए हो और वो बहुत अच्छी हो जाएगी, सो जस्ट रिमेंबर दैट दिस वुडंट बी द केस ऑल द टाइम बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी. अगर अभी मैं बोलूं कि मैं आईफोन प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर आई अंडरस्टैंड कि इससे एक नया वर्जन आ गया है. तो वैसे ही जैसे कस्टमर्स के लिए नया आ गया है, सिमिलरली जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी तो ये प्रॉब्लम अराइज हो गई है दैट दे आल्सो हैव टू मेक अ न्यू वर्जन ऑफ इट. सो दैट इज अ मेजर डिफिकल्टी फॉर प्रोड्यूसर्स कि अगर वो काइजन को फॉलो करेंगे so they will always have to be on their toes in terms of finances, in terms of training, in terms of workers. सब चीजों को चेंज करना उनको करना पड़ेगा. अच्छा, लीन प्रोडक्शन के अब ये तो थे जरा से जो लिमिटेशंस. एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिक इवन व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ वी टोल्ड दैट इसका मकसद होता है लीन प्रोडक्शन का दैट वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्ट. तो पहला तो बड़ा आसान पॉइंट है दैट यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. ठीक है. ये कोशिश ये होती है कि आपका टाइम भी बच जाए, रिसोर्सेज भी बच जाए, बच जाए या बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए. सेकंड इज कि जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और यू आर मेकिंग मोर आउटपुट विद द फ्यूअर रिसोर्सेज तो आपकी यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे. यूनिट कॉस्ट रिड्यूस कब होती है? जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही हो और आप ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हो. थर्ड इज कि अब आप क्योंकि अपने सेटअप को इस तरीके से रखोगे कि कहीं बॉटल नेक नहीं हो रहा, डायरेक्ट द प्रोडक्ट इज गोइंग फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2, स्टोरेज ज्यादा नहीं है तो आपका वर्किंग एरिया वेरी लेस क्राउडेड होगा और वहां पे आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हो. नाउ व्हेन वी आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड इन्वेंट्री और हम जो है वो एक स्मूथ प्रोसेस के थ्रू बात कर रहे हैं तो हमारा रिस्क ऑफ डैमेज टू द स्टॉक एंड इक्विपमेंट कम होगा क्योंकि आप ज्यादा स्टॉक रख ही नहीं रहे. आप जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे जा रहे हो कि जैसे ही हमें प्रोडक्ट की जरूरत हो वैसे ही हम प्रोडक्ट बना लें. तो इस वैसे ही हम प्रोडक्ट मंगवा के बना लें तो आपके पास स्टॉक ही कम है तो डैमेज होने का कम चांस है. और लास्टली सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ये है कि आप बना रहे हो प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द मार्केट.
because of which you will move towards new products. ठीक है, आप जल्दी जल्दी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कोशिश करोगे. अच्छा, ये तो Sir, थी. I don't get the third advantage. Working area is less crowded and easier to ओके, operate in. ओके, आई विल टेल यू. देखो, मैंने एक उसमें बताया था आपको कि हम अपनी कोशिश ये करते हैं कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप जो है ना, वी ट्राई टू मेक श्योर दैट इट्स नियर टू ईच अदर. इन लीन प्रोडक्शन वो हम ये कोशिश करते हैं, ये ना हो कि स्टेप वन जो है वो आपकी जो पहली मशीन रखी हुई है वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फैक्ट्री रखी है, और सेकंड मशीन जो है वो रखी हुई है ऊपर वाले फ्लोर पे, एंड द इंटायर स्टॉक हैज टू बी टेकन टू दैट फ्लोर, और वहां पे जाके फिर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा. नहीं, हम लोग अपने प्रोसीजर को या प्रोसेस को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास हर चीज इन लाइन हो. और इन लाइन होने से क्या एडवांटेज होगा कि आपका वर्किंग एरिया लेस क्राउडेड रहेगा. लेस क्राउडेड तब होता है जब आप बोलते हो कि आपके पास इन्वेंट्री भी कम है, जबरदस्ती की आपने इन्वेंट्री नहीं भरी हुई, तो आपके पास फैक्ट्री एरिया में जगह है. और इजियर टू ऑपरेट इन का मतलब ये है कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट एंड रिड्यूसिंग वेस्ट इन अ वे कि आपकी कोशिश ये है कि कहीं पे बॉटल नेक ना हो. बॉटल नेक मैंने आपको बता दिया, कहीं पे रश क्रिएट ना हो इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसेस. तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपका जगह बिल्कुल साफ सुथरी, एंड यू विल मूव इन अ स्मूथ प्रोसेस. दैट मींस दैट यू विल इजीली ऑपरेटिंग. ठीक है, क्लियर ऑन दिस? Ji, sir. अच्छा, अब लीन प्रोडक्शन का ये आज की हम लास्ट चीज कवर करेंगे कि लीन प्रोडक्शन जो है वो किस क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लीन प्रोडक्शन के लिए. देखो, सबसे पहली चीज तो है फाइनेंसेस. अब ये बात कहना बहुत आसान है दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड यू आर मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव होती है? जब आप नई मशीनरी खरीदते हो, एडवांस्ड कैपिटल इक्विपमेंट खरीदते हो, जो कि महंगी चीज है. अगर आप बोलोगे कि विदाउट मशीनरी हम लोग ये सारी चीजें कर लें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सही है. अब इसके लिए जरूरी है कि आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हो, और ये फाइनेंसेस जो हैं अगर आपके पास अवेलेबल होंगे, देन ओनली यू विल थिंक अबाउट मूविंग टुवर्ड्स बेटर टेक्नोलॉजी. सही है, आपके पास पैसे होने चाहिए, देन ओनली यू मूव टुवर्ड्स स्पेशलाइजिंग इन नीश मार्केट प्रोडक्ट्स. अच्छा, नीश मार्केट कौन सी थी? जब आप स्पेसिफिकली कम प्रोडक्ट्स बना रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बना रहे हो, तो वो हमेशा महंगे होते हैं. तो अब आपको ये याद रखना है कि ये प्राइसेस ये मतलब कॉस्टली चीज होती है. और अगर आप एज अ कंपनी इफ यू हैव द फाइनेंसेस, or you can raise the finances from the bank or any other financial institution, then only you will say कि हम succeed करेंगे in lean production. अगर पैसे ही नहीं है, अगर finances नहीं है, so you would not be able to succeed. The second one is management of change. Management of change क्या होता है कि आप agree कर रहे हो कि हम जो है वो existing workforce या management is prepared to accept the necessary changes in working condition and levels of empowerment. अगर मैं एक पुराना बिजनेस हूँ, यूजुअली हम उसको सेठिया बिजनेस कहते हैं. सेठिया मतलब जो समवन हु इज द ओनर, और फिर वो अपने फादर से इनहेरिट करता है, और फिर द जनरेशंस कीप ऑन डूइंग इट. तो वो इस तरीके का बिजनेस हो तो उनका कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? उनका कॉर्पोरेट कल्चर कहता है कि हम लोग जो हैं वो सारे डिसीजंस ऊपर ही लेंगे. दैट मीन्स हम लोग सारे डिसीजंस बॉसेस ही लेंगे, एंड वी विल टेल द वर्कर्स कि ये है. बहरहाल, इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स लीन प्रोडक्शन, योर फोकस शुड बी टू ब्रिंग दैट चेंज, टू ब्रिंग द चेंज इन द माइंडसेट, टू ब्रिंग द चेंज इन द पर्सपेक्टिव, टू ब्रिंग द चेंज इन द कल्चर, जिसके अंदर आप बोलोगे कि हम वर्कर्स को इन्वॉल्व करें, हम काइजन ग्रुप्स बनाएं, हम वर्कर्स को एम्पावर करें कि वो डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके, और हम उन पे रिलाय करें. मतलब ये नहीं हो कि हम अच्छा उन्होंने ले लिया डिसीजन एंड देन वी से ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया. इंस्टेड वी आर हैप्पी दैट दे टेकिंग दिस डिसीजंस. अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पे जाते हैं और हम सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पे जाते हैं, तो ये चीज सक्सीड नहीं करेगी. ठीक है, तो अब ये इन्होंने बता भी दिया है कि लीन प्रोडक्शन कहाँ सक्सीड नहीं करेगा.
जब आप डिमांड ही फोरकास्ट ना कर पाओ तो आपको फिर स्टॉक्स रखने में मसला होता है। अब देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डिमांड फोरकास्ट की हुई हो। फोरकास्ट करने का मतलब है आपको एक फेयर इनफ आइडिया हो 80 to 90% कि मेरी डिमांड इतनी होने वाली है, तो आप इन्वेंट्री उस हिसाब से मंगवाते हो जस्ट इन टाइम। वरना ये हो कि अगर ज्यादा डिमांड हो गई तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, और अगर कम डिमांड हुई तो आपने फिर ज्यादा स्टॉक मंगवाया हुआ है जिसका फायदा नहीं है। सेकंड इज कि ये बात याद रखो कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर वेरी एक्सपेंसिव टू स्टार्ट अप आफ्टर अ ब्रेक इन प्रोडक्शन। तो अगर आपने कहीं पे भी प्रोडक्शन तोड़ रहे हो तो उसको दोबारा स्टार्ट करना लीन प्रोडक्शन के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो लीन प्रोडक्शन यहाँ पे अच्छा नहीं चलेगी अगर आपकी प्रोडक्शन एक दफा खत्म हो गई है। थर्ड इज, अगर फर्म जो है वो बार बार रिडंडेंसी यूज कर रही है, रिडंडेंसी का मतलब होता है लोगों को निकाल रही है, तो आपकी फर्म एफिशिएंट नहीं रहेगी। क्योंकि एक तो वर्कर्स आर लुकिंग कि भाई यहाँ का कल्चर ऐसा है, जरा सा काम नहीं हो निकाल देते हैं, तो वो बहुत सेफ खेलेंगे, दे वुड नॉट कम अप विद इनोवेशंस। दूसरा, उसको वापस वर्कर को यहाँ रखना, उसको कल्चर के साथ एफिलिएट कराना, ये चीजें बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। Lastly, business depends on customer services as their unique selling proposition. तो अगर lean production approach जो है, they might give customers more choice of finished product and more certain delivery dates. अब इसमें ये कहाँ पे नहीं चलती, अगर आप कस्टमर सर्विस प्रॉपर नहीं देते तो आपको पता है कि आपकी डिमांड कैन रिड्यूस। सो लीन प्रोडक्शन ओवर हियर वुड नॉट वर्क प्रॉपरली। और लास्टली, अगर आपकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है एंड यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू कवर दैट कॉस्ट, तो लीन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब ये याद रखो कि ये वो वाले टाइप्स थे, ये वो वाली बातें थी जहां पे लीन प्रोडक्शन नहीं चलेगी। अदर देन दैट यू आर अवेयर कि लीन प्रोडक्शन का बेसिक आइडिया इज इम्प्रूवमेंट, एंड नॉट जस्ट इम्प्रूवमेंट, इट्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सही है? एनी प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ? No, sir. ओके, तो हम आज की लास्ट चीज कर रहे हैं बिफोर एंडिंग द क्लास, दैट इज क्वालिटी क्या चीज होती है, एंड वील एंड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये बेस्ट चीज है, बट क्वालिटी इज बेसिकली वो वाली चीजें जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर रही हैं, और वो मतलब जो भी पर्पस के लिए बनाई गई हैं उसको कंप्लीटली फुलफिल कर रही हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आपके कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन जो है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी भी है बट यू से दैट इट्स नॉट फुलफिलिंग द कस्टमर्स डिमांड, सो दैट इज नॉट समथिंग जिसको मैं क्वालिटी प्रोडक्ट बोलूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ क्वालिटी प्रोडक्ट शुड मीट द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। वो एक क्वालिटी के स्टैंडर्ड भी मेंटेन करें, और सेकेंडली वो उस चीज के स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करे जो आपका कस्टमर चाह रहा था आपसे। आर यू एबल टू फुलफिल दैट? ठीक है। तो ये बात याद रखो कि अगर आप, अच्छा, देर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे, सेकंड इज कस्टमर जो चीज चाहता है उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे, और तीसरा ये कि ये ना हो कि वो इतनी हाई प्राइस चार्ज कर रहा हो कि वो उसकी क्वालिटी वैसे ही गिर जाए। सो इट्स important that he or she is providing that product at a price which is agreeable for the customer। उसको वो क्वालिटी तब लगेगा जब वो उसकी कहे हुए पैसों के अंदर दे कैन गेट अ प्रोडक्ट। ठीक है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो या नॉट एक्सपेंसिव हो, बस वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा हो, रिक्वायर्ड क्वालिटी पे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस प्राइस में हो जो कस्टमर चाहता है। तो ये होता है आपका क्वालिटी। और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेबल प्रोडक्शन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड्स। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है गिवन द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रोडक्शन लेवल्स। ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि आपके पास इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये क्लोथ्स जो हैं इसकी क्वालिटी पे अगर ये बात करेंगे तो ये किस तरीके से चेक करते हैं।
ये कहते हैं कि भाई ओवरऑल आपने जो फर्म है उसने कितना टाइम लिया टू आंसर द टेलीफोन। अच्छा, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे, सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस प्रोवाइडर राइट नाउ। तो हम ये बता रहे हैं उसने कितना टाइम लिया फोन कॉल रिसीव करने में, कोई वेटिंग टाइम तो नहीं था। ब्रांच पे अगर आप आए जैसे बैंक की, तो क्यूइंग टाइम कितना हुआ, मतलब जो लाइन लगती है उसमें बारी आने में कितना टाइम लगा। फिर कांटेक्ट विद द सेम पर्सन ऑन ईच ओकेजन, क्या हर दफा आपको सेम बंदे से बात होती है, कितनी गलतियां की, क्या थी क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस गिवन, दिस ऑल कम्स अंडर क्वालिटी। सही है। तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो सबसे फायदा क्या है कि आपकी कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। सेकंड इज कि आपकी कस्टमर कंप्लेंट से जो कॉस्ट बढ़ती है ना, कि उनको कॉम्पनसेट करो या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करो, या आपकी गुडविल कम होती है, ये खत्म हो जाता है। लॉन्गर लाइफ साइकिल्स का मतलब है जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो इम्प्रूव करती जाती है, वो ग्रोथ की तरफ जाती जाती है। फिर अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो ये याद रखो, क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो आपको ज्यादा एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर खुद आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेगा। इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड यू आर ट्रीटेड वेरी वेल एंड यू थिंक दैट इट्स वैल्यू फॉर मनी, यू विल नॉट से कि इसका मैं एडवर्टाइजमेंट देखूंगा या देखूंगी तो ही मैं जाऊंगा। इंस्टेड आई विल टेल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली कि भाई मैं यहाँ गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, and because they're offering this, so you should definitely visit। ठीक है। तो other than that आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ प्रोड्यूसर कि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन टू आस्क देम फॉर अ हायर प्राइस। ठीक है, आप ज्यादा प्राइस उनसे मांग लो, इसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। कल की क्लास में हम क्वालिटी हाउ इट कैन बी अचीव्ड से स्टार्ट करेंगे। कल संडे ना, वी हैव अ क्लास टुमारो एंड वील ट्राई टू एंड दिस चैप्टर। ठीक है। All right, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।